उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की मौत के बाद आज जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ करंडा इलाके को ही नहीं बल्कि पुलिस महकमे से लेकर यूपी की सियासत तक को हिला दिया। यहां विश्वकर्मा समाज की एक लड़की की मौत के बाद सपा का डेलीगेशन पीड़िता के गांव उसके परिवार से मिलने पहुंचा था, लेकिन गांव वालों ने सपा के डेलीगेशन को गांव की सीमा के अंदर ही नहीं आने दिया और परिवार से डेलीगेशन की मुलाकात के दौरान पत्थरबाजी और हंगामा शुरू हो गया। इस पत्थरबाजी की जद में सपा के कार्यकर्ता और पुलिस वाले भी आए। इसी बीच एक बड़ा वीडियो भी इस पूरी घटना के बाद से सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाले पर भी पत्थर बरसता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ से जब पत्थर बरस रहे थे तो कुछ पुलिस वाले बीच बचाव में उतरे हुए थे। इतनी देर में पुलिस वालों के झुंड में खड़े एक पुलिस वाले पर हवा से उड़ता हुआ एक पत्थर जा लगता है। पुलिस वाला अचानक उस पर गिरे पत्थर की चोट से डगमगाता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ ही उसको संभालने के लिए नीचे झुकते हैं और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे सेफ जगह पर भी लेकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांव वालों का गुस्सा इतने पर भी नहीं थमता। एक गांव वाला दौड़ा दौड़ा आता है और घायल पुलिसकर्मी पर ही हमला करने लगता है, वो भी तब जब उस पुलिस वाले के साथ पहले से ही उसका साथी पुलिस बल खड़ा था। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस वाले को इस हमले के बाद चोट आई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि बीती 16 अप्रैल को धर्मपुर जमनिया गंगा किनारे एक लड़की का शव मिला था, जिसमें पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर करंडा थाने पर रिपोर्ट दर्ज की थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी इलाके में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस के मुताबिक इस मामले में शुरुआत से ही कुछ अराजक तत्वों के द्वारा भ्रामक और गलत तथ्यों को फैलाकर शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द को प्रभावित किया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने अलग अलग असामाजिक तत्वों और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए एक्शन लिया है। इसी मामले पर आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए आया हुआ था। हालांकि गांव के लोगों ने पहले से ही यह ऐलान किया हुआ था कि कोई भी बाहरी आदमी इस तरीके से गांव में ना आए कि गांव का माहौल खराब हो। पुलिस का कहना है कि सपा के प्रतिनिधि मंडल को ये बात बताई गई थी कि गांव के लोगों में इस पूरी घटना के बाद गुस्सा है। पुलिस का कहना है कि 15 लोगों के दल को मिलने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन लगभग 200 की संख्या में लोग आए थे, जिससे यहां फोर्स भी लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद ये पूरा कार्यक्रम बड़े बवाल में बदल गया। थाना करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव है। यहां पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में एक दो नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह के अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य एंगल दिया जा रहा था जातिगत आदि आधारों पर। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वह संतुष्ट हैं, और यहां पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहां पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है। उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहां पे आए गांव में, उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहां पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे, उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इसमें करीब पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे, और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीज़ों से निपट रही है, और गाँव में मौके पर शांति है। यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पर शांति है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। सर, अभी आपकी टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आए, सिटी के गाड़ी के पथराव कुछ लोगों को चोट है।
अभी सामान्य चोटें हैं, वो लोग इलाजरत हैं, पट्टी वगैरह हो गया है। कुछ अन्य लोग भी चुटिल हैं और उनका भी इलाज हो रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें से हम 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो पुलिस ने फिलहाल 10 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौके पर हालात सामान्य है, लेकिन अब इस मामले पर सियासी रूप से हंगामा होना तय माना जा रहा है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी ताना। क्या सचमुच उसके एएसआई कनेक्शंस थे? वही मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मूवी के उस पर नहीं जाना चाहता। जब उमेश पाल की हत्या 23/2023 के फरवरी में हुई थी और उसके बाद से ये दोनों भाई जेल में, एक बरेली और एक राज्य के बाहर, जो प्रारंभिक सूचनाएं एकत्रित की गई उस आधार पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड किया। उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि किन कारणों से हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेना चाहते हैं।